मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिकन शासन व्यवस्था में 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट और कांग्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका के संविधान के संस्थापकों ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया और मॉन्टेस्क्यू के इस सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों को पृथक पृथक किया गया है। यानी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, विधानसभा अधिकारी कांग्रेस को दिए गए और न्यायिक शक्तियां यानी एडजुडिकेशन का काम सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। साथ ही अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ निरोध और संतुलन के सिद्धांत चेक एंड बैलेंस की थ्योरी को भी अपनाया गया है, जिसके तहत कांग्रेस, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रूप से स्वतंत्र है और साथ साथ एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेन है गवर्नमेंट का वो एक्स्ट्रा पावर्स का यूज नहीं करे, डिक्टेटर के रूप में कार्य नहीं करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों को इतना व्यापक बना लिया है अपने एडजुडिकेशन डिसीजंस के माध्यम से कि हम कह सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड में संसदीय प्रभुसत्ता है, वैसे ही अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। यानी अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सॉवरेनिटी है। हम मानते हैं कि न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है, क्योंकि इसे मोटे रूप से देखें कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है और वहाँ फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई। तो फेडरल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, जो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिकी कांग्रेस के कानून के तहत 1789 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर कांग्रेस कानून बनाकर तय करती है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 न्यायाधीश। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जजेज हैं। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस नियुक्ति को सीनेट अपना रेटिफिकेशन करती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो न केवल विधि का अच्छा ज्ञान रखता हो, विधिवेत्ता हो, अपितु वह इस प्रकार के सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्टेटस का हो कि जिसका समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव हो, रुतबा हो और साथ साथ उनका राजनीति के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव होना चाहिए। जजों की नियुक्ति स्थायी रूप से जीवन भर के लिए होती है। जजों के लिए कि उनके कार्यकाल के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में कुछ नहीं किया गया, अपितु एक बार जज नियुक्त कर दिया, जब तक जिंदा रहता है वो जज रह सकता है। साथ साथ ये भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो 65 वर्ष की आयु का हो गया है या 15 वर्ष की सेवा कर ली है, इसके उपरांत कोई भी जज अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, या कोई जज 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है अथवा 10 वर्ष की सेवा जज के रूप में कर चुका है तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। परंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद, पदमुक्त होने के बाद जज को वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एज ए जज, सिटिंग जज के रूप में उसको वेतन भत्ते मिलते हैं, वो उसको आफ्टर द रिजाइनेशन या रिटायरमेंट मिलते हैं। इसके साथ जजों को महाभियोग की प्रक्रिया से बैठाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को लगाने का आधार घूसखोरी है, देशद्रोह है या दुर्व्यवहार जैसे आरोप के आधार पर महाभियोग लगता है। और महाभियोग में पहले प्रतिनिधि सभा में आरोप लगता है और आरोप वो बहुमत से पारित होने पर एक समिति, जांच कमेटी बैठती है जो चार्जशीट तय करती है और वो चार्जशीट सीनेट के अंदर पेश की जाती है और इस समय सीनेट की अध्यक्षता चीफ जस्टिस करते हैं। और अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही महाभियोग हो, इम्पीचमेंट मोशन हो, तो सीनेट उनके बाद में जो सीनियर मोस्ट जज है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है और ये प्रस्ताव पारित होने पर अगर सीनेट उसको अपने 2/3 मेजोरिटी से पारित कर देती है तो जज को अपने पद से हटना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है।
तो हम जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के अंदर जो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन का जो आधार है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी न्याय की उचित प्रक्रिया, यानी यहाँ नेचुरल जस्टिस को सर्वोपरि मान्यता दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वार्षिक सत्र है वो अक्टूबर में के पहले सोमवार से शुरू होता है जो लगभग जून तक चलता है। न्यायालय में निर्णय है वो सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक मामलों की सुनवाई होती है। शनिवार को सभी जज बैठकर गुप्त मीटिंग करते हैं और अपना डिसीजन तैयार करते हैं और प्रधान न्यायाधीश सोमवार को उन निर्णयों को सुनाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के खंड 2 में संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को व्यक्त किया गया है। इसमें 2 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं, एक मौलिक और अपीलीय, ओरिजिनल और अपीलीय। मौलिक का मतलब किसी राज्य के विरुद्ध अमेरिका सरकार कोई कार्रवाई, अमेरिका की किसी स्टेट के खिलाफ अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करती है तो वो राज्य सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में सीधे चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे कोई प्रकरण हो जिसमें कोई मंत्री या राजदूत इन्वॉल्व हो तो सीधे इसी प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स का है उनको वायलेशन के लिए भी चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा अपील, ये इसमें स्थापित न्याय, इसमें जो राज्यों के जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जैसे भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को न्यायिक मामलों में परामर्श देता है तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के किसी परामर्श का कार्य नहीं करता है। अब अमेरिका के जो न्यायालय है इसी शक्ति का जो सबसे बड़ा आधार है वो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका व्यवस्था के बनाए कानून या कार्यपालिका के प्रशासनिक आदेशों को गैर संवैधानिक मानते हुए अगर संविधान सम्मत नहीं है तो नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। यही शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के है। वो किसी भी प्रशासनिक आदेश को या कांग्रेस के किसी भी कानून को इस आधार पर अवैध और असंवैधानिक घोषित कर सकता है कि वह संविधान के प्रावधान या कानून की वैध प्रक्रिया के प्रतिकूल है। यदि किसी आदेश को एक बार सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो फिर उसे लागू नहीं किया जा सकता। अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत मार्बरी एंड मेडिसन केस 1803 से मानी जाती है। आज हम अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की महत्वता की बात करें तो इसमें अंदर कुछ जजेज के स्टेटमेंट्स बहुत कारगर हैं। ये जस्टिस हुज ने कहा कि संविधान वही है जो जज कहते हैं, यानी कि जज ने जो संविधान की व्याख्या कर दी वो संविधान का प्रावधान हो गया। इसी प्रकार फ्रैंकफर्ट कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। तो इन विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया का सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। एक प्रकार से अमेरिका का संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो एक प्रकार से अमेरिका में कानून की नजीर के रूप में पेश किए जाते हैं।